अंग्रेजी में किसी को समय बताना होता है तो बहुत ही कंफ्यूजन होती है ना। तो गाइस आज से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होंगी, क्योंकि अंग्रेजी में समय कैसे बताना है, उसके लिए कौन से वर्ड्स का यूज करने हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमारा है समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन। जब भी आपको ऐसे बोला ना कि मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, मैं आपको किसी और दिन कॉल करूंगी, तो किसी दिन जो आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आपको समडे का यूज करने हैं। जैसे कि मैं किसी दिन आऊंगा, आपने किसी को समय दे दिया कि भाई मैं किसी दिन आऊंगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल कम समडे। आई विल कम समडे। अगर आपको बोलना हो किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, मतलब कहीं जाने की बात हो रही है, किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, तो पहले आप समडे का भी यूज कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो एज योर चॉइस। ओके, तो समडे का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तुम्हें जाना पड़ेगा यानी कि यू विल हैव टू गो। यू विल हैव टू गो, यानी कि अगर आपको समय बताना होगा ना तो आप इन्हीं सारे वर्ड से समय बताना, ठीक है। तो किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, समडे यू विल हैव टू गो। किसी दिन उसे आना पड़ेगा, किसी दिन उसे आना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो समडे ही विल हैव टू। समडे ही विल हैव टू कम। किसी दिन उसे आना पड़ेगा, समडे ही विल हैव टू कम। किसी दिन वह तुमसे मिलेगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय। तुम किसी भी समय आ सकते हो। जैसे मैंने पूछा कि भाई मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, तो आप मुझे एक समय दे रहे हैं ना कि तुम किसी भी समय तुम मुझे कॉल कर सकती हो, तो किसी भी समय यानी कि एनी टाइम। जैसे तुम किसी भी समय आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम। वो किसी भी समय पहुंचने वाला होगा, तो किसी भी समय यानी कि एनी टाइम। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे पहुंचने वाला होगा, यानी कि ही विल अबाउट टू कम, यानी कि पहुंचने वाला होगा, या फिर आप इसे प्रेजेंट में ही ले लो, पहुंचने वाला है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम। ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम। एनी टाइम, तो हमारा सेंटेंस हो गया वह किसी भी समय पहुंचने वाला है, ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम। वह किसी भी समय जा सकता है, वह किसी भी समय जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन लीव एट एनी टाइम। एनी टाइम, वह किसी भी समय जा सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन लीव एट एनी टाइम। किसी भी टाइम तुम मुझसे मिल सकते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दिस डेज। दिस डेज का मतलब होता है आजकल या इन दिनों। देखिए आजकल के लिए हम नाउ डेज का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप दिस डेज के लिए याद रखिएगा इन दिनों। जैसे आप इन दिनों क्या कर रहे हो, इन दिनों आप काफ़ी बिजी रहते हो, तो इन दिनों या आजकल बात एक ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप दिस डेज का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आजकल तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर इन दिनों तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ भी हिंदी मीनिंग हो सकता है। तो आप बोलोगे वेयर आर यू गोइंग दिस डेज। वेयर आर यू गोइंग दिस डेज। आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। दिस डेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। नेक्स्ट है आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, मतलब इन दिनों तुम स्कूल जा रहे हो, पहले तो नहीं जाते थे, इन दिनों तुम स्कूल जा रहे हो, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आर यू। एक तरह से देखिए आप बोलोगे मैम आर का यूज़ किए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना है। तो देखिए आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आजकल तुम स्कूल जा रहे हो क्या, है ना। तो एक तरह से ये साउंड क्या कर रही है, क्वेश्चन टाइप में साउंड कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पर क्या लिख भी देती हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन अगर क्या नहीं भी लिखा रहता तो एक तरह से ये क्वेश्चन टाइप में ही साउंड करे कि आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, पहले तो नहीं जाते थे, तो एक तरह से आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो। तो इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना, इसलिए आर का यूज किए, ठीक है। आर यू गोइंग टू स्कूल। आर यू गोइंग टू स्कूल these days। these days, आजकल तुम स्कूल जा रहे हो क्या, तो हम बोलेंगे आर यू गोइंग टू स्कूल these days। आजकल पापा लेट से घर आ रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नावडेज। अब मैंने बोला था ना कि आजकल के लिए नावडेज का भी यूज़ किया जाता है, तो अगर आप दिस डेज का यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप नावडेज का भी यूज़ कर सकते हो आजकल इन दिनों के लिए, ठीक है। जैसे आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट आर यू स्टडिंग नावडेज।
व्हाट आर यू स्टडिंग नाउअडेज, आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, मतलब दिखाई नहीं देते हो, आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू, वेयर आर यू रोमिंग, वेयर आर यू रोमिंग, भटकना मीन्स रोमिंग, नाउअडेज, नाउअडेज हमारा सेंटेंस हो गया आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो, वेयर आर यू रोमिंग नाउअडेज, आजकल कहाँ जा रहे हो, आजकल कहाँ जा रहे हो, दिखाई नहीं देते हो, आजकल कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नाउअडेज, वेयर आर यू गोइंग नाउअडेज, मतलब आजकल कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नाउअडेज, आजकल क्या चल रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे सम टाइम, सम टाइम यानी कि कुछ समय, कुछ समय के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो, कुछ समय के लिए मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, तो कुछ समय, एक टाइम हमने बताया ना, कुछ समय यानी कि सम टाइम, जैसे यहाँ पे सम टाइम्स मत बोल दीजिएगा, ठीक है, एक होता है सम टाइम और एक होता है सम टाइम्स, एस लगा रहता है, इसमें एस नहीं लगा रहता है, तो देखिए जब एस लग जाएगा तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है कभी कभी, है ना, सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी और सम टाइम का मतलब कुछ समय, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, तुम कुछ समय रह सकते हो, एक मिनट, जैसे तुम कुछ समय रह सकते हो, यू कैन स्टे फॉर सम टाइम, यानी कि आप किसी को ठहरने की बात बोले कि तुम यहाँ कुछ समय रह सकते हो, यू कैन स्टे हियर फॉर सम टाइम, वो कुछ समय पढ़ेगा, वह कुछ समय पढ़ेगा, तो हम बोलेंगे ही विल स्टडी, ही विल स्टडी सम टाइम, ही विल स्टडी सम टाइम, वह कुछ समय पढ़ेगा, ही विल स्टडी सम टाइम, आप कुछ समय बाद आइएगा, आप कुछ समय बाद आइएगा, तो हम बोलेंगे यू विल कम, यू विल कम आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम हमारा सेंटेंस हो गया आप कुछ समय बाद आइएगा, यू विल कम आफ्टर सम टाइम, तुम कुछ समय बाद स्कूल जाना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा समय या पूरा समय, ठीक है, तुम सारा समय फ़ोन चलाते रहते हो, तुम सारा समय काम करते रहते हो, वो सारा समय पढ़ते रहता है, तो सारा समय मीन्स थ्रू आउट, सारा समय, सारा दिन या पूरा दिन, पूरा समय। ओके, तुम सारे समय फोन चलाते हो, ठीक है, तुम सारे समय फोन चलाते हो, यू यूज मोबाइल थ्रू आउट द टाइम, देखिए यूज की जगह ऑपरेट का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल चलाने के लिए यूज का यूज हम कर सकते हैं प्लस ऑपरेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यू ऑपरेट मोबाइल थ्रू आउट द टाइम या फिर यू यूज मोबाइल थ्रू आउट द टाइम। ओके, उसने सारी रात काम किया, उसने सारी रात काम किया, तो पास्ट का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे ही वर्कड थ्रू आउट, थ्रू आउट, ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट, उसने सारी रात यानी कि पूरी रात काम किया, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट। हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, हमने ठान लिया हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, तो हम बोलेंगे वी विल स्टडी थ्रू आउट, वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे, हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। वह सारा समय खेलते रहता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मान लो आप आ रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, आपने देखा कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है ना, तो एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आप घर आए, घर में आप आकर बता रहे हो कि भाई मैं आ रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी फैमिली, आप सारे मामले बता रहे कि ऐसे हुआ, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आप चुप हो गए, तो आपकी फैमिली आपसे ये पूछेगी ना कि उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो आपके सेंटेंसेस में आ रहा है ना, उसके लिए आपको देयर आफ्टर का यूज करने हैं, ठीक है, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, देयर आफ्टर आई विल टॉक टू यू, उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने पूरी कहानी सुना दी, उसके बाद आपकी फैमिली पूछेगी ना कि उसके बाद क्या हुआ, तो क्या हुआ यानी कि व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ, उसके बाद यानी कि दे आफ्टर, या फिर आप बोल सकते हो दे आफ्टर व्हाट हैपेंड,
उसके बाद क्या हुआ या व्हाट हैपेंड डे आफ्टर। आपका मन, ठीक है, डे आफ्टर का यूज़ आप मिडिल लास्ट में भी कर सकते हो या फर्स्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद में आ गया, आप बोल रहे हो कि उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, उसके बाद में आ गया, तो हम बोलेंगे डे आफ्टर आई कम, आई कैम, डे आफ्टर आई कैम यानी कि उसके बाद में आ गया। उसके बाद तो मुझे बताना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे हियर आफ्टर। हियर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। देखिए देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद और हियर आफ्टर यानी कि इसके बाद। ओके, जैसे इसके बाद तुम पढ़ सकते हो, यानी कि ये काम कर लो, इसके बाद तुम पढ़ सकते हो। हियर आफ्टर दैट यू कैन रीड, हियर आफ्टर दैट यू कैन रीड, इसके बाद तुम आ सकते हो, इसके बाद तुम आ सकते हो, तो हम बोलेंगे हियर आफ्टर यू कैन कम, हियर आफ्टर यू कैन कम, इसके बाद तुम आ सकते हो, हेयर आफ्टर यू कैन कम। इसके बाद मैं चला जाऊंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो हम बोलेंगे हेयर आफ्टर आई विल गो, हेयर आफ्टर आई विल गो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, हेयर आफ्टर आई विल गो। इसके बाद इसके बाद में तुम, एक मिनट, इसके बाद में तुम पर कभी भरोसा, इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं है, इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है हैंड्स फोर्थ। एक अब है हमारा हैंड्स फोर्थ। हैंड्स फोर्थ का मतलब होता है अब से, अब से, जैसे कि तुम अब से नहीं आ सकते, ये तुम्हारा लास्ट दिन है, तुम अब से नहीं आ सकते, ठीक है, तो हम बोलेंगे यू कांट कम हैंड्स फोर्थ, यू कांट कम हैंड्स फोर्थ यानी कि तुम अब से नहीं आ सकते। अब से मैं तुम्हें देख लूंगा, आज जो तुमने कर लिया, अब से मैं तुम्हें देख लूंगा, तो अब से यानी कि इसके लिए हम यूज करेंगे हैंड्स फोर्थ, हैंड्स फोर्थ आई विल सी यू, आई विल सी यू, इसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा, तो हम बोलेंगे हैंड्स फोर्थ आई विल सी यू। नेक्स्ट है अब से स्कूल मत जाना, अब से स्कूल मत जाना, तो हम बोलेंगे डोंट गो टू स्कूल, डोंट गो टू स्कूल, स्कूल मत जाना, डोंट गो टू स्कूल, अब से यानी कि हैंड्स फोर्थ, अब से स्कूल मत जाना, हम बोलेंगे डोंट गो टू स्कूल हैंड्स फोर्थ। अब से मुझसे बात मत करना, अब से मुझसे बात मत करना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, जिसमें, जैसे वो गलती बताओ जिसमें उसने गलती किया, यानी कि उसे वो बताओ जिसमें वो गलती किया, तो जिसमें मीन्स वेयर इन। ओके, उसे बताए जिसमें वह गलत है, तो हम बोलेंगे टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग, उसे बताए जिसमें वह गलत है, टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग। जिसमें वह सही था, जिसमें वह सही था, वेयर इन ही वॉज राइट, ही वॉज राइट। तो याद रखिएगा जिसमें अगर आएगा तो उसके लिए वेयर इन का यूज करना है। मुझे बताओ जिसमें मैं बदनाम हूँ, मुझे बताओ यानी कि टेल मी, जिसमें यानी कि वेयर इन मैं बदनाम हूँ, आई एम इन फेमस, आई एम इन फेमस, मुझे वो बताए जिसमें मैं बदनाम हूँ, तो हम बोलेंगे टेल मी वेयर इन आई एम इनफेमस। वह घर कैसा है जिसमें वह रहता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समय बताना देखा कि अगर जिसमें आपको बोलना हो, अब से बोलना हो, इसके बाद, उसके बाद, या सारा समय, पूरा समय, कुछ समय, या फिर आजकल, इन दिनों, किसी भी समय, किसी दिन, ये सारे जो है ना, ये समय बताने के लिए इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको समय भी बताना आना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप लोग इस वीडियो से किसी को भी इंग्लिश में समय बता सकते हो। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।